हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे देवी भागवत महापुराण के पूर्वार्ध प्रथम स्कंद के पूर्वार्ध के चैप्टर नंबर 14 के बारे में। इसमें जो है शुकदेव जी के जन्म के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से जो है जन्मे थे। हमने 10वें अध्याय में बात की थी, जहां हमने वो अध्याय ख़त्म किया था कि जो ऋषि व्यास जी थे उन्होंने जो है अप्सरा घतीची को देख के उनके मन में जो सवाल आए इन 3 चैप्टरों में वही थे। तो अभी 14वें चैप्टर में हमने यही डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है शुकदेव जी का जन्म हुआ। तो जब महर्षि ने उन अप्सरा को देखा तो उनके मन में ख्याल आया था कि जैसे सारे वश में हो जाते हैं इस तरीके, तो मुझे इस सब में नहीं पड़ना है। तो वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे थे अपने अंदर। तो उसमें उनके पास जो अरणी थी वो उसको जो है रगड़ने लग गए और उनको देख के इस तरह से जो है वो अप्सरा डर गई और पंछी बन के वहाँ से जाने लगी। तो वो इतना सुंदर पंछी बन के वहाँ से गई कि उनकी भावनाएं जो है उनका तेज जो है उनकी अरणी पर गिरा और कुछ शुक उत्पन्न हुए और उसी अग्नि के उससे जो है शुकदेव जी का जन्म हुआ। और वहाँ से जो शुक उत्पन्न हुए थे उन्हीं को देखते हुए जो है व्यास जी ने जो है उस बालक का नाम जो है शुकदेव रख दिया। और वो इतने प्रसन्न थे अपने पुत्र को देख के, उन्होंने बहुत ऊंचे स्वर में गायन किया, गाना गाया। तो उससे जो है स्वर्ग के सारे जो है देवी देवता महर्षि आए और उन्होंने जो है शुकदेव जी को ब्लेसिंग्स दी। तो जैसे ही शुकदेव जी का सारी विधि विधान हुआ वो एकदम से जो है पुरुष में परिवर्तित हो गए। और फिर जो है वहाँ पे देवताओं के गुरु जो है बृहस्पति जी भी आए हुए थे। तो अपने पिता से आशीर्वाद लेके उन्होंने जो है गुरुदेव से दीक्षा लेने का निर्णय किया और व्यास जी ने जो है उन्हें दीक्षा के लिए भेज दिया। अपनी दीक्षा को ख़त्म करके कुछ समय पश्चात जो है वो गुरुदेव से अपना क्षमा करके और मतलब संपूर्ण विदाई लेके जो है वो वापस अपने पिता के पास आ गए। तो तब उनके पिता यानी व्यास जी ने उन्हें कहा कि बेटा आप एक काम करो, आप जो है अब गृहस्थ जीवन की तरफ जाओ, ताकि तुम हमारे पिछले जन्मों में रहे पूर्वज देवता जो नहीं अवतरित हो पाए हैं, ठीक है, और गृहस्थ में नहीं आ पाए हैं, तुम विवाह करो और गृहस्थ जीवन में आओ और पुत्र उत्पन्न करो और जो है फिर उसके बाद जो है तुम अपने वृद्धा उस आश्रम में जाके अंत में जो है आप जो है भक्ति में जाना। तो उस समय जो है शुकदेव जी कहने लगे, देखिए मैं इसीलिए जो है गुरु बृहस्पति को त्याग करके आया हूँ क्योंकि मुझे जो है वो गृहस्थ लगते हैं, जो क्योंकि गृहस्थ हैं वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि गृहस्थी जो है हमें बंधन में बांधती है। क्योंकि शरीर जो है ना एक मल और मूत्र का स्थान है, तो क्यों हम एक दूसरे के आसक्त होके जो है अपने जीवन को व्यर्थ करें। तब वेद व्यास जी ने उनको समझाया कि यही आसक्ति खत्म करने के लिए ही आपको गृहस्थी होना जरूरी है। अगर आपके मन में आप वश में कर लो तो बात अलग है, पर दबा के जो है इंद्रियों को, मन को वश में नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा तुम्हें यही आदेश है कि तुम गृहस्थी हो और उसके बाद जो है तुम वनप्रस्थी होना, मतलब कि आप जो है अपने तप के लिए अपने तीसरे आश्रम में प्रस्थान करना। तो इसी के साथ जो है ये कथा समाप्त हुई। मुझे लगता है कि ये कथा हमें सिखाती है कि सेल्फ कंट्रोल कुछ और होता है और अंदर से उस चीज़ को पूरी तरह फील करके अपने आप को कंप्लीट फील करना डिफरेंट है। जैसे किसी ने मन मार लिया कि मुझे सेब खाना था, वो अलग है, कोई बात नहीं, नहीं मिला। पर किसी ने बिना मन मारे सेब ही तो था, नहीं भी खाया तो भी क्या हो गया, और खा भी लिया तब भी क्या हो गया। जब आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं तभी आप कंप्लीट फील करते हैं। और मुझे जो लगता है इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे।